नमस्कार, आप नेशन भारत के साथ में राकेश। बिहार में 28 सितंबर से स्कूल खुलने जा रहे हैं और इसी को लेकर कई सारे जो गाइडलाइंस है वो सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं। स्कूल खुलने को लेकर गार्जियन एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष संजू पाठक ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको हम सुनाते हैं। हाँ, राज्य सरकार जो है सो पहले से ही दुविधा में है। केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए गाइडलाइन को उसने 21 तारीख से स्कूल खोलने के जो निर्णय हुए थे उस पर उन्होंने कायम नहीं हुए और अपने यहाँ की स्थिति का फिर से मॉनिटरिंग किया उन्होंने और एक हाई लेवल मीटिंग करके उन्होंने 28 तारीख से खोलने का निर्णय किया है। मैं एक अभिभावक भी हूँ और अभिभावकों का प्रतिनिधित्व भी करता हूँ। मैं एक अभिभावक के तौर पे यह स्पष्ट कहता हूँ कि मैं अपने बच्चों को 28 तारीख के बाद भी भेजने का प्रयास नहीं करूँगा। उसका एक स्पष्ट कारण है। कारण ये है कि सरकार ने एक लिखित एफिडेविट मांग रखा है अभिभावकों से कि आप अपनी स्वेच्छा से ये एफिडेविट लिख करके दीजिए कि हाँ, हम अपने बच्चों को अपनी मर्जी से भेज रहे हैं। अरे साहब, जब अगर कोरोना काल में अगर स्थितियां अभी ठीक ही नहीं हुई है तो आप एफिडेविट लगा करके और बच्चों को फिर क्यों परेशान करवा रहे हैं? अगर एक बच्चा, किसी भी परिवार का एक बच्चा अगर प्रभावित हो जाता है तो उसका पूरा का पूरा परिवार उस कोरोना से के बीमारियों से ग्रसित होगा और पूरा का पूरा मोहल्ला उसका बर्बाद होगा। इस तरह की व्यवस्था अभी क्यों करने की आवश्यकता पड़ गई? लेकिन पाठक जी, सरकार ने तो ये कहा है कि नहीं, पूरी जिम्मेवारी स्कूलों की है, तो क्या फिर आपको अपने बच्चों के स्कूलों पे भरोसा नहीं है क्या कि वो आपके बच्चों को सही सुरक्षित रखेंगे? तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर हमारे बच्चे अगर स्कूल के गेट पे जाते हैं वहाँ थर्मल स्क्रीनिंग कर लें और अगर बच्चा को कोई परेशानी नहीं है तो फिर पूरी की पूरी जवाबदेही और जिम्मेवारी स्कूलों की ही होनी चाहिए। फिर गार्जियनों से एफिडेविट लिखवाने की क्या आवश्यकता पड़ी है सरकार को? मतलब सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया है उस गाइडलाइन के हिसाब से स्कूल जो है अपने ऊपर कोई दोष लेना नहीं चाहते कि आपने अपने बच्चे को अपने मर्जी से भेजा है, हमने उनकी थर्मल स्क्रीनिंग कर ली, सब चेकअप कर लिया, फिर बच्चा यदि वहाँ कहीं बाहर जाते वक्त या कहीं संक्रमित होता है तो उसका दोष पूरे गार्जियन पे थोप दिया जाएगा। यही कहने का मतलब है ना आपका? एफिडेविट ये इसी काम के लिए है, इसी बात के लिए है कि आप खुद स्वयं दोषी बाद में निर्णय साबित हों और आपका दिया हुआ एफिडेविट ये बाद में सरकार को आपके ऊपर ही दोषारोपण करने का एक प्रमाण पत्र मिल जाएगा उनको। लेकिन पाठक जी, एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी एक निर्णय आया है जो हमने अब आज देखा है। उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है कि 1 महीने से ज़्यादा स्कूल बंद रहेंगे तो क्वार्टरली फ़ी और ईयरली और हाफ ईयरली नहीं लेनी है, मंथली फ़ी लेकिन जमा करनी पड़ेगी। तो मंथली में भी वो हाई कोर्ट के ऑर्डर में ये क्लियर नहीं हुआ है कि स्कूल तो जो क्लासेज ले रहे हैं वो तो ऑनलाइन ले रहे हैं, तो फिर वो कैसे हकदार बन गए फ़ी लेने का? इस पर आपका क्या ख्याल है? सर, प्राइवेट स्कूल के अंदर में सिटिंग अरेंजमेंट करके जो स्कूल पहले से बच्चों को कक्षा में बैठा करके पढ़ाते थे वो उसमें एक्सपर्टाइज हैं, ना कि इस तरह के लॉन्ग डिस्टेंस और वीडियो विजुअल्स के आधार पे वो पढ़ाते हैं। अभी जो हम लोग अभी कोरोना काल में देख रहे हैं सारी फैसिलिटीज उस पर केंद्रित हो गई है, तो इसमें वो एक्सपर्ट नहीं है। ना ही हमारे घर के जो बच्चे हैं स्कूल में, जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले, वो उस तरह की फैसिलिटी से अब अवगत भी हुए हैं, ना उनके टीचर्स अवगत हैं, ना अभिभावक अवगत हैं। तो ये तो एक वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। इसमें तो हमारे तरफ से तो डिमांड ये है कि साहब इसके अंदर में स्कूलों के ट्यूशन्स फी भी 50%, मोर देन 50% से ज़्यादा कम होना चाहिए था। आप ट्यूशन फी लेते हैं तो वर्ग में बैठा करके पढ़ाने की फैसिलिटी लेते हैं। आपके द्वारा वर्ग में जब मेरा बच्चा बैठ करके पढ़ता है, कक्षा में बैठ कर पढ़ता है, तो भी उसको जो आप डिलीवर करते हैं वो पूरा मिल नहीं पाता। उसके लिए एडिशनल मैं ट्यूशन लगाता हूँ। लेकिन पाठक जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात है कि आप कहते हैं कि ट्यूशन फी उनको आधी कर देनी चाहिए, लेना चाहिए था, लेकिन कभी आपने उन शिक्षकों के बारे में सोचा है जो आपके बच्चे को पढ़ाते थे, आज वो भूखमरी के कगार पे पहुंच गए हैं? तो इसमें क्या निदान निकालना चाहिए स्कूल को और गार्जियन को बैठ के कि वो शिक्षक भी भूखे नहीं मरे? इस पर क्या ख्याल होगा कभी आप लोगों का? शिक्षण संस्थान को अभिभावक कभी अपने हाथों से बर्बाद होता हुआ देखना नहीं चाहेगा। अगर अभिभावक है तो स्कूल कायम रहेगा और अगर स्कूल है तो अभिभावक अपने बच्चों को वहां पढ़ाने जाएंगे। ये दोनों का परस्पर संबंध बना रहेगा और पहले भी था, आज भी है। ठीक है, परिस्थितियां विपरीत हो गई तो अभिभावकों के लिए भी परिस्थितियां विपरीत हो गई है ना।
ऐसा थोड़ा है कि सिर्फ स्कूल के लिए विपरीत परिस्थिति आ गई। लेकिन पाठक जी, लेकिन स्कूल वो कहाँ से? स्कूल कह रहा है कि हमारे पास फंड नहीं है, फंड बच्चे देंगे तो हम टीचर को देंगे। सर मैं इस बात पे आपको एक पुरानी बात जो नियम के तहत है उस बात को समझा करके आप जी जरूर बताइए, पूरी सच्चाई बताइए। जब सीबीएसई जब एफिलिएशन देती है तो एफिलिएशन के तहत में उनके पास इस तरह का एक रिजर्व फंड का निर्माण किया जाता है और वो एफिडेविट में लिख करके देते हैं कि साहब हमारे पास लगभग साल भर से ऊपर कि एक फंड का रिजर्वेशन फंड जो बना हुआ है वो नियम के तहत बना हुआ है, वो फंड हमारे पास रहता है तभी वो एफिलिएशन मिलता है। और ये आकस्मिक फंड इसी तरह के विपदा के ही समय में स्कूलों को उपयोग करने के लिए किया जाता है। तो ऐसा जो प्राइवेट स्कूल कहते हैं हमको और आपको, जो बरगला रहे हैं अभिभावकों को, वो एकदम सरासर गलत करते हैं उनके। लेकिन कहना आप ये चाहते हैं कि ये धंधा है लेकिन बड़ा गंदा है। बिल्कुल। जो प्राइवेट स्कूल जो अपना एफिलिएशन लेते हैं उस समय जो फंड वो दिखाते हैं, कोरोना काल में उस फंड का यूज किया जा सकता था जिससे वो शिक्षक भूखमरी के कगार पे नहीं पहुंचे जो कि आज पहुंचे हुए हैं, जो आपके बच्चों को पढ़ाते थे। शिक्षकों को जो भी वेतन देना था, जैसे ही हमारे भी अभिभावकों को कहीं ना कहीं से मोर देन 30% 50% भी आज के डेट में सैलरी मिल रही है, तो अभिभावक भी बहुत कष्ट से ही जिंदा हैं और अपने परिवार को बचा रखे हैं। तो हम लोग अगर उनको कुछ नॉमिनल ट्यूशन फीस अगर सरकार की तरफ से ऐसा निर्णय हो जाता ताकि वो भी कष्ट में कुछ हल्का हो जाते, हम लोग भी उतने कष्ट में नहीं पड़ते, तो वातावरण दोनों तरफ से सौहार्दमय वातावरण बनता। लेकिन सरकार की क्या मैं बोलूं, सरकार एकदम अपने आप में भी हमको लगता है कि इस परिस्थिति में भी नहीं देखने के लिए तैयार है कि अभिभावक कैसे जिंदा है, स्कूल कैसे जिंदा है। पाठक जी, आपने नेशन भारत से बात किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हम चाहेंगे कि आपकी इस आवाज़ को सरकार तक आज ही पहुंचा दिया जाए कि कोई भी गार्जियन ये नहीं चाहता कि अपने बच्चों को एफिडेविट देके स्कूल में भेजना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो संजीव पाठक को आप सुन रहे थे, जो गार्जियन एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, और कई सारी बातें इन्होंने कही है। उम्मीद हम यही करते हैं कि जो भी सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है उस गाइडलाइन के मुताबिक ही जो स्कूल हैं वो खुलेंगे और बंद होंगे, और बच्चों को भी सोशल डिस्टेंस के साथ साथ मास्क का इस्तेमाल करेंगे, सैनिटाइजर जरूर साथ में रखेंगे ताकि कोरोना का संक्रमण उनके आसपास भी ना भटके। बिहार नेशन भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहे नेशन भारत। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।